Hello everyone. Let's start with our next revision video of activity based costing. ये जो टॉपिक है दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ओवरहेड्स का चैप्टर। ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने ये सीखा था कि जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स, वो प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करें एंड वी एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन सम बेसिस, जैसे कि मशीन आवर्स हो गया, लेबर आवर्स हो गया, प्राइम कॉस्ट होगा, वो सब हमने सीखा था। मतलब वहां पर टोटल ओवरहेड्स को एक साथ ऐड कर लेंगे जितने भी ओवरहेड्स होते हैं और उसको लिए हम लोग एक सिंगल सा रेट कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये उसी का एक्सटेंशन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। So in traditional costing system, overheads are absorbed into the product का cost on the basis of either direct labor hours, machine hours, etc. Under traditional costing system, product cost is not accurate. सर क्या हो रहा था ना, एग्जाम्पल इधर ध्यान देना। जैसे कि ये अगर आपका फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मान लो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। सर यहाँ पर प्रोडक्ट ए बन रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट बी बन रहा है। सर प्रोडक्ट ए ने ना 75% एरिया लिया है और प्रोडक्ट बी ने ना 25% ऑफ द एरिया लिया है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, ओवरहेड्स जैसे बोले जाए, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। मान लो सर ये दोनों का खर्चा आ रहा है 1 लाख। हम लोग ट्रेडिशनल के अंदर क्या करते थे, एक सिंगल सा रेट कैलकुलेट करते थे और मे बी मशीन आर रेट। तो यहाँ पर सर कितना मशीन आवर्स यूज हुआ, यहाँ पर कितना मशीन आवर्स यूज हुआ। मान लो 50,000 मशीन आवर्स, 50,000 मशीन आवर्स, तो 1 लाख मशीन आवर्स यूज हुआ। तो रेट इज ₹1 पर आवर। तो यहाँ पर भी 1 के हिसाब से 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। इस तरीके से खर्चा एलोकेट हो रहा था। लेकिन हो सकता है कि सर ये वाला एरिया ना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला एरिया ना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो रेंट इसको ज़्यादा एलोकेट होना चाहिए था और रेंट ये प्रोडक्ट बी को ना कम एलोकेट होना चाहिए था। सर जहाँ पर प्रोडक्ट बी बन रहा है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ना बहुत सारे हैं। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ना, वो बी में ज़्यादा आना चाहिए था और ए में कम आना चाहिए था। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि ये जो ओवरहेड्स है ना, जो आप लोग एक साथ क्लब करके ऐड करते हो, वैसा मत करो। एक काम करो, उसको अलग अलग एक्टिविटी में बांटो और हर एक्टिविटी के सामने आप एलोकेशन करते जाओ। तो यहाँ पर देखना, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटीज रैदर देन द प्रोडक्ट। मतलब सर यहाँ पर है ना एक्टिविटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। एबीसी इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट विथ ईच कॉस्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटीज एंड अपॉर्चनिंग कॉस्ट ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस। और एबीसी के हिसाब से जब खर्चा एलोकेट होता है ना, तो दैट इज मोर एक्यूरेट देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एबीसी। सुन लेना, ये फॉर्मेट समझ लो, बहुत आसान टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एवरी अटेम्प्ट में एग्जाम में आता ही है और यहाँ पर स्टूडेंट को फुल मार्क्स लाना चाहिए जैसे भी करके। चलो यहाँ पर सर, यहाँ पर ना इजी 4 स्टेप्स में आपको बताया गया है कि कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट स्टेप स्टेप नंबर 4। ये 4 स्टेप आप याद रख लोगे एबीसी के अंदर तो आपका काम हो गया, बस इजी बना दिया आपको, पूरा स्टैंडर्डाइज बना दिया, फॉर्मेटाइज कर दिया है। तो आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स कैलकुलेट करना है। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, एक्टिविटीज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अदर ओवरहेड्स। सर एक्टिविटी में और क्या क्या आ सकता है, वो क्वेश्चन आपको क्लियरली बताएगा, वो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली बताएगा। हो सकता है आपको एब्जॉर्प्शन रेट दे दे और लेबर आवर्स या मशीन आवर्स दे दे। अगर एब्जॉर्प्शन रेट मान लो ₹10 पर आवर दिया है, एब्जॉर्प्शन रेट ₹10 पर मशीन आवर दिया है और आपके पास टोटल मशीन आवर्स होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपको टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। और फिर टोटल ओवरहेड्स मिलने के बाद हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बता दे कि इसमें से रेंट है ना 30% है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी 30% है, इसमें से अदर ओवरहेड जो होगा ना वो 40% होगा। इसका भी डिटेल क्वेश्चन देगा। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन रेंट के सामने सीधा अमाउंट दे दे और इलेक्ट्रिसिटी के सामने कितना अमाउंट दे दे और ओवरहेड्स के सामने भी ना सीधा अमाउंट दे दे। तो यहाँ पर आपको ना स्टेप 1 में कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल से समझाएं। यहाँ पर देखो सर, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में। ओवरहेड का रेट दिया हुआ है पर मशीन आर, 1 is 5 एंड अदर इज 6। लेबर आवर्स भी दिया है, मशीन आवर्स भी दिया है। बट आप यहाँ पर ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर ओवरहेड्स के सामने ना मशीन आवर्स है, ओवरहेड्स के सामने क्या लिखा है यहाँ पर, मशीन आवर्स। तो यहाँ पर मशीन आवर्स लिखा है तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3000 के साथ में। तो 3000 इंटू 5 15,000, 2000 इंटू 6 12,000। ये क्लियर है। तो यहाँ पर अब जब ऐड कर दोगे 5 इंटू 3000, 6 इंटू 2000, तो टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा 27,000। और यहाँ पर ना एक्टिविटी दिया है,
रेंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया, ओवरहेड्स दिया है। तो ये 27,000 जो था उसको 40-20-40 में आपको बांटना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा सर ओवरहेड्स एक्टिविटी वाइज। आई होप दिस इज क्लियर। स्टेप नंबर 1 हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े, या फिर हो सकता है क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन अगर दे दिया तो कोई टेंशन नहीं, नहीं दिया तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर स्टेप नंबर 1 क्या है, हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल ओवरहेड्स, और वो टोटल ओवरहेड्स को बांटना पड़ेगा एक्टिविटी वाइज। ए क्लियर? सर इसमें कैसे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको एब्जॉर्प्शन रेट दे दे एंड आपको टोटल आवर्स दे दे, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा टोटल ओवरहेड्स, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परसेंटेज दे देगा। एक्सीलेंट। सर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली ये नहीं देता है, मोस्टली ये नहीं देता है, बेसिस ऑफ एलोकेशन। किस बेस पे उसको एलोकेट करें? हमने क्या डिसाइड किया था कि सर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में बांटना है, अलग अलग एक्टिविटी है। हो सकता है फर्स्ट वाला एक्टिविटी है ना वो ए में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो, बी में कम हो सकता है जो सेकंड वाला एक्टिविटी हो ना वो सिर्फ ए में जाए, हो सकता है जो थर्ड वाला एक्टिविटी हो ना वो सिर्फ बी में जाए, हो सकता है जो नेक्स्ट वाला एक्टिविटी है ना वो बी में ज्यादा जाए और ए में कम जाए। तो यहाँ पर है ना ये किस बेस पे एलोकेट होना चाहिए, क्वेश्चन एक तो बेसिस दे देगा, बट बेसिस में भी ना हमको कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, टोटल मटेरियल वेट, टोटल मटेरियल वेट, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इसको मटेरियल के वेट पे बांधो। सुनो सुनो सुनो, मटेरियल के वेट पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मटेरियल का वेट दिया होगा क्वेश्चन में पर यूनिट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा एक एग्जांपल ले लो। मान लो ये है प्रोडक्ट ए, और क्वेश्चन ने बोला कि ये प्रोडक्ट ए बनाने के लिए ना आपको 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। एक ए बनाने के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए। और सर आपने ये साल में कितने फिनिश गुड्स बनाए? मान लो 5,000 बनाया, तो टोटल कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए? तो आंसर इज 10,000 kg। तो ये 10,000 kg और ये 10,000 kg इज योर टोटल मटेरियल का वेट ऑफ ए एंड बी। सर ऐसा भी पूछा जाएगा, टोटल मशीन ऑपरेशंस के बेस पे बांटो, टोटल मशीन ऑपरेशंस। आपको क्वेश्चन बस ध्यान देना है, मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट देगा, तो मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में, तो मिल जाएगा आपको टोटल मशीन ऑपरेशंस। डन। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। सर सुनो ध्यान से, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 रन। इसका क्या मतलब है कि सर एक बार जब मशीन चालू होता है ना तो एक ही बार में ना 20 यूनिट्स बनता है। एग्जाम्पल, सर घर पे मम्मी जब पूरी बनाती है ना तो एक साथ हो सकता है एक टाइम पे 10 पूरी बनता है, 10, तो वो 10 एक राउंड में बन रहा है, समझा क्या? 10 एक राउंड में बन रहा है। उसी तरीके से सर एक राउंड में ना 20 यूनिट्स बन रहा है, और टोटल हमने कितने यूनिट्स बनाए? 600 यूनिट बनाए। सर कितना राउंड लिया होगा डिवाइड करके मिलेगा, विच इज 30 रन। तो प्रोडक्शन रन कैसे मिलेगा सर? आपको टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है कि सर एक रन में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकता है, एक रन में कितना प्रोड्यूस हो सकता है, उसे डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा टोटल प्रोडक्शन रन। सिमिलरली नंबर ऑफ बैचेस भी होता है कि सर एक बैच में, जैसे कि ब्रेड वगैरह बनता है, इट इज इन बैचेस, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2। एक बैच में हो सकता है कि सर 30 यूनिट्स बन रहा है और टोटल आपने बनाया 900, सिमिलर टू अबाव ओनली। तो 900 डिवाइड बाय 30 कर दोगे तो 30 बैचेस। क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ बैचेस और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इज इन सिमिलर लाइंस। ओके सर, 2 स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या था सर? टोटल ओवरहेड्स फाइंड करना और टोटल ओवरहेड्स को ना एक्टिविटी वाइज बांटना, स्टेप नंबर 1 था। हो सकता है स्टेप नंबर 1 का आंसर दिया तो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। सर स्टेप नंबर 2 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ बेसिस, किस बेस पे एलोकेट करना होता है। तो क्वेश्चन आपको ना लिख के दे देगा क्वेश्चन के अंदर कि वेट ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट गलती क्या करता है, वेट ऑफ मटेरियल बोला तो वो केजी के बेस पे जाता है, तो हम लोगों को पर केजी के बेस पे नहीं जाना है कि एक फिनिश गुड्स के लिए इतना केजी लग रहा है तो टोटल यूनिट्स के लिए कितना मल्टीप्लाई करके फिर मिलेगा हम लोगों को वेट। क्लियर? तो हमने देखा था कि सर मटेरियल वेट हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकता है, फिर प्रोडक्शन रन हो सकता है। क्वेश्चन आपको बताएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। 2 स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। सर ये क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट? ये क्या होता है सर कॉस्ट ड्राइवर का रेट? जैसे एग्जाम्पल सर ये जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सेटअप कॉस्ट होगा ना, इसको किस बेसिस पे एलोकेट किया जाए? तो ये रेंट का खर्चा है, ये रेंट का खर्चा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? एरिया के बेस पे डिवाइड करेंगे। मान लो प्रोडक्ट ए है ना वो 800 स्क्वायर फुट में बन रहा है और बी है ना वो 200 स्क्वायर फुट में बन रहा है। तो टोटल सर कितना स्क्वायर फुट में बन रहा है? 1000। तो हम लोग क्या करेंगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1000 स्क्वायर फीट, इसका मतलब है 240 पर स्क्वायर फीट इज अ कॉस्ट ड्राइवर का रेट। अब आगे जाके जब हम एलोकेट करेंगे ना तो व्हाट वी विल डू, 240 इंटू 800, 240 इंटू 200,
240 इंटू 800 करेंगे तो ए के लिए एलोकेशन हो जाएगा, और 240 इंटू 200 करेंगे तो बी के लिए एलोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सर कैसे एलोकेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। प्लीज याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। सर नेक्स्ट, सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या फिर नंबर ऑफ बैचेस के बेसिस पे एलोकेट करना है। नेक्स्ट, मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट, मशीन आवर्स के बेस में, ये तो इजी टू रिमेंबर। मशीन कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। क्वालिटी कंट्रोल, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड सर, वॉल्यूम रिलेटेड धोखा देता है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी रिलेटेड लगता है, इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने लिख के इधर कट किया है। याद रखना, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, ये किसके बेस पे एलोकेट होगा? मशीन आवर्स के बेस पे एलोकेट होगा। नेक्स्ट, जनरल ओवरहेड्स या अदर ओवरहेड्स, ये एलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। मैं बता दूं ना, बट इसका भी लोड लेने का जरूरत ही नहीं है, ये भी ना आपको क्वेश्चन कहीं ना हिंट दे देगा कि क्या है इसका कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस, कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस, जो हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट जो किया है ना, ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया ना, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका टोटल ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 20,000। यहाँ पर भी इसका टोटल करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी इसका टोटल ले लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ये क्लियर है क्या? डन, डन। आगे तो सर 3 स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? हम लोगों को ओवरहेड्स फाइंड आउट करना है, टोटल ओवरहेड्स। एक तो क्वेश्चन दे देगा तो कोई टेंशन ही नहीं, दिया तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर सेकंड क्या है? हम लोगों को कॉस्ट ड्राइवर का बेसिस निकाल चाहिए होगा कि सर कॉस्ट ड्राइवर का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करें। और थर्ड क्या चाहिए रहेगा? कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट करना है, रेट। फोर्थ स्टेप इज एलोकेशन ऑफ दी ओवरहेड्स और प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का कॉस्ट, सर कॉस्ट कैसे मिलेगा? एक तो डायरेक्ट मटेरियल खर्चा ऐड कर देना, डायरेक्ट खर्चा ऐड कर देना और इनडायरेक्ट खर्चा ऐड कर देना। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ये तो क्वेश्चन दिया होगा, ये दोनों ना गिवन होगा, ये दोनों गिवन होगा, ये दोनों क्वेश्चन दे देगा। और जो ओवरहेड्स है ना, हम अभी बात कर रहे थे, ये जो रेंट है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो ओवरहेड्स है, इसका जो रेट कैलकुलेट किया ना अपने, रेट यहाँ पर, ये जो रेट कैलकुलेट किया ना अपने यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था 240 इंटू 800, 240 इंटू 800, तो बस मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि कॉस्ट ड्राइवर का रेट को मल्टीप्लाई कर देना बेसिस ऑफ एलोकेशन के साथ, तो आपको मिल जाएगा टोटल ओवरहेड्स। बहुत सिंपल है यार। सुनो ना, प्रोडक्ट के कॉस्ट में 3 चीज़ आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। सर डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल एंड दिस एबीसी के अंदर? ध्यान से सुनो, ट्रेडिशनल मेथड क्या करता था मालूम है क्या? ये जो भी ओवरहेड्स था ना, इसको एक साथ ऐड करता था और आप ये समझ के चलो इक्वली बांट देता था। इक्वली बांटना तो गलत होगा ना, इसलिए कॉस्ट तो गलत आएगा ना। क्यों सर ऐसा कॉस्ट गलत आएगा? क्योंकि हो सकता है कि किसी का रेंट का एरिया ज्यादा है, किसी का रेंट का एरिया कम है, हो सकता है कि अदर ओवरहेड्स कहीं पर एलोकेट होना चाहिए था, कहीं पर नहीं होना चाहिए था, या कहीं पर ज्यादा होना चाहिए था या कहीं पर कम होना चाहिए था। इसीलिए एबीसी इज मोर एक्यूरेट, बिकॉज वो क्या करता है कि जो टोटल ओवरहेड्स है ना, उसको एक्टिविटी में आइडेंटिफाई करता है और एक्टिविटी वाइज वो प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट एलोकेट करता है कि ये प्रोडक्ट में ये खर्चा हुआ था तो एलोकेट करेगा। अच्छा, ये एक्टिविटी का ये प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं हुआ तो वो एलोकेट नहीं करेगा। अच्छा सर, ये एक्टिविटी का प्रोडक्ट ए में खर्चा ज्यादा हुआ था तो ज्यादा एलोकेट करेगा, कम हुआ था तो कम एलोकेट करेगा, मतलब वो सर एक्टिविटी वाइज करता है, इसीलिए दिस इज मोर एक्यूरेट। एक क्लियर है क्या? तो एबीसी में क्या है, वापस 4 स्टेप बताओ। सबसे पहला टोटल ओवरहेड्स फाइंड आउट करना है। टोटल ओवरहेड्स कैसा फाइंड आउट करेंगे सर? एब्जॉर्प्शन रेट दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, जैसा भी रेट है, डन। और उसका अपने हमको बाइफर्केशन भी दिएगा 30%, 40%। एक तो 90% क्वेश्चन में ना आपको ये बाइफर्केशन दिया होगा, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। सर सेकंड नंबर, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है आपका? बेसिस ऑफ एलोकेशन, कि किस बेसिस पे एलोकेट किया जाए, किस बेसिस पे एलोकेट किया जाए। तो क्वेश्चन वो बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल का वेट आपको एलोकेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रन एलोकेट करना है, बट उसका मशीन का वेट नहीं देंगे कितना है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका कॉस्ट पर अपना आपका पर केजी निकालना है कि उसका वेट पर केजी कितना है और मल्टीप्लाई कर देना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में। क्लियर है क्या सर? थर्ड स्टेप क्या है? कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है। फोर्थ क्या? प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। डन, इजी है, बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लेना। ये पूरे कॉस्टिंग में यूज होता है, ये पूरे कॉस्टिंग में यूज होता है। सर रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्टिंग में पूरा सुन लेना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा। आपको एक एग्जांपल के साथ चलते, सुनो ध्यान से। ये है फिनिश गुड्स, ये है फिनिश गुड्स, ये है फिनिश गुड्स। इसमें मान लो 2 रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल ए यूज हो रहा है और रॉ मटेरियल बी यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल ए कितने का है? 5 रुपए का है। रॉ मटेरियल ए कितने का है? इसके अंदर 5 रुपए का है। रॉ मटेरियल बी कितने का है सर? वो भी 5 रुपए का है। तो टोटल रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ? 10 रुपए का यूज हुआ।
वेरी इजी। दूसरा एग्जाम्पल, सर इसके अंदर एक ही रॉ मटेरियल यूज होता है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ना एक ही रॉ मटेरियल यूज होता है जिसका नाम है रॉ मटेरियल ए। सर कितना केजी यूज हो रहा है? मैंने बोला कि इसके अंदर मान लो 3 kg यूज हो रहा है, 3 kg। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 3 kg यूज हो रहा है। सर 1 kg कितने का मिल रहा है मार्केट में? 10 रुपए का मिल रहा है। तो इसके अंदर सर कितने रुपए का रॉ मटेरियल लग गया? कहने से 30 रुपीज का, 3 × 10 30। सर मान लो इसके अंदर ना 5 kg यूज हो रहा है और एक एक केजी मार्केट में कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का मिल रहा है। तो कहना से 10 × 5 50 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज हुआ 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए। प्लीज सुनो ध्यान से। तो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर आपको ना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया होगा क्वेश्चन में, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर केजी दिया होगा। सुनो ध्यान से, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर केजी और पर यूनिट दोनों में डिफरेंस है। पर केजी दिया होगा तो केजी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और बाय एनी चांस पर यूनिट दे दिया ना अगर क्वेश्चन ने, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो प्लीज ये छोटा सा बात है, याद रखना, पूरे कॉस्टिंग में यूज होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल समझाया कि सर 1 यूनिट बनाने के लिए ना प्रोडक्ट ए का 3 किलो लगता है, और एक एक का भाव कितना है सर? 1 किलो का 6 रुपया। तो 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रुपीज लग जाएगा सर? 18 रुपीज लग जाएगा, 18 रुपीज। डन डन। सिमिलरली यहाँ पर कितना लग जाएगा सर? 30 लग जाएगा। यहाँ पर मैंने समझा दिया है। सेम वे लेबर कॉस्ट भी है। मान लो यह है फिनिश गुड्स, मैं हूं वो लेबर, हाँ हाँ मैं ही हूँ लेबर। सर कितना कितना चार्ज करोगे? 1 घंटे का क्या रे? हाँ मेरा 1 घंटे का रेट है मान लो 100 रुपीज, कम है बट मान लो 100 रुपीज है। मैं अगर इस प्रोडक्ट पे काम करूंगा ना 1 घंटा, तो 100 रुपीज में चार्ज करूंगा। सर मान लो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा ना 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का, तो कितना चार्ज करना चाहिए? 300 रुपया। सर 4 घंटे लगेगा तो कितना चार्ज करना चाहिए? 400 रुपया। सर कैसे मिल रहा है? तो कहना है इसे आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर, रेट पर यूनिट नहीं, रेट पर आर। तो यहां पर भी क्या होगा मालूम है आपको? 1 यूनिट बनाने के लिए कितना समय दिया होगा, और आपको ना लेबर कॉस्ट दिया होगा पर आर में, लेबर कॉस्ट दिया होगा पर आर में। और बहुत सारे, बहुत नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में ना आर्स नहीं देंगे, मिनट देंगे। और बचपन से सीख रहे हैं यार मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे सर 30 मिनट दिया होगा ना, क्या करना? 30 / 60 कर लेना। 30 मिनट दिया होगा ना, तो क्या कर लेना? 30 / 60 कर लेना। ये क्लियर है क्या? डन। तो इधर देखो, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेशन सर? तो कहना है इसे 10 × 30, 10 × 30 / 60, तो आंसर आता है ₹5 पर यूनिट। तो यहां पर भी वही याद रखना है कि अगर सर लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया ना, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर लेबर कॉस्ट पर आर दिया है तो नंबर ऑफ आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। डन डन। आगे, फ्रॉम द अबाउ स्टेप 1 to 3। सर स्टेप 1 2 3 मतलब कौन सा था? स्टेप 1 था ओवरहेड्स का, स्टेप 2 था बेसिस ऑफ एलोकेशन का, और स्टेप 3 था कॉस्ट ड्राइवर का रेट था। इफ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे देता है, तो वी नीड नॉट कैलकुलेट दैट स्टेप, देन वी नीड नॉट कैलकुलेट दैट स्टेप। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। ओके डन, खत्म हो गया। अब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1 क्या है सर? ओवरहेड का रेट निकालना है। अरे ये तो स्टार्ट ही मैंने इससे किया था, आपका स्टार्ट ही से किया। कैसे मिलेगा सर? टोटल ओवरहेड जो होगा ना, टोटल ओवरहेड मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सबको ऐड कर दो एक साथ, और आप डिवाइड कर देना इधर टोटल मशीन आवर्स से या टोटल लेबर आवर्स के साथ। सर किससे डिवाइड करें मशीन की? अरे क्वेश्चन बताएगा रे आपको, क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रेडिशनली ना हम लोग ना मशीन आवर्स के बेस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते थे, या लेबर आवर्स के बेस पे एब्जॉर्ब करते थे, और क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा टोटल मशीन आवर्स कितना है, टोटल लेबर आवर्स कितना है। नहीं दिया तो हम आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सर एक बार ये मिल गया ना, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, जैसे कि मैंने बताया ये गिवन होगा, जैसे कि मैंने बताया ये भी गिवन होगा। बस हम लोग को यहाँ पर आप देखोगे ना, एबीसी क्या कर रहा था? एक्टिविटी में बांट रहा था और फिर एलोकेट कर रहा था। यहाँ पर एक्टिविटी में बांटना ही नहीं, वो सीधा एलोकेट करता है। सर सीधा एलोकेट करता है मतलब क्या होगा? ये जो रेट निकाला होगा ना, रेट आपने यहाँ पर जो रेट निकाला होगा ना, बस वो रेट को मल्टीप्लाई कर देना आर्स के साथ में। अगर मशीन आर्स रेट होगा तो मशीन आर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेबर आर्स का रेट होगा तो लेबर आर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन 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 डन। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने लिया आप लोग को सॉल्व करने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सब लोगों को मैं बता दूं, ये लेक्चर शुरू होने से पहले ही सुन लेना ध्यान से। आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसका ना पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है, डाउनलोड मार के अपने पास रख लेना, एंड फिर जाके ये लेक्चर व्यू करना, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। और सर क्वेश्चन हमेशा कहाँ से पढ़ने का? एंड में देखने का कि सवाल क्या पूछा गया है।
सर इसको अपने कैटेगरी वाइज टाइप वाइज नहीं बांटा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसके अंदर एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है कि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है इसमें से भी, बट मैंने वो सारे क्वेश्चंस उठाए जो लोगों को ना जनरली टफ लगता है। देखना बहुत मजा आएगा आपको। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट, एंड टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट होता है, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अब चलो पढ़ते हैं। मतलब हमको समझ गया सर, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ABC Limited is a multi-product company manufacturing three products A, B, and C. The budgeted cost and production for the year ended 31st March is as follows. तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको प्रोडक्शन क्वांटिटी A का, B का एंड C का। अभी प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखना छोटी छोटी बातें। रिसोर्सेस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है केजी में, 4 kg, 6 kg एंड 3 kg। इसका क्या मतलब है सर, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 4 किलो का मटेरियल लगेगा। एक फिनिश गुड्स ऑफ बी बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स बी बनाने के लिए 6 किलो का रॉ मटेरियल लगेगा। एक फिनिश गुड्स ऑफ सी बनाने के लिए 3 किलो का रॉ मटेरियल लगेगा। ये डन है क्या? वेरी गुड सर। और एक देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, वो भी मिनट्स में 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स। सबको 60 से डिवाइड कर देना, आवर्स में मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होता है सर, एक यूनिट ए बनाने के लिए ये लेबर का ना 30 मिनट्स लगता है, लेबर का 30 मिनट्स लगता है। एक यूनिट ऑफ बी बनाने के लिए ये लेबर का 45 मिनट्स लगता है। एक यूनिट ऑफ सी बनाने के लिए ये लेबर का 60 मिनट्स लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे रेट देखो, रेट कैसा दिया हुआ है, पर यूनिट में नहीं दिया होगा। मटेरियल का जो रेट है ना, मटेरियल का रेट वो पर केजी में दिया है। तो पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 पर केजी को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, ये 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, और ये 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। ये क्लियर है? डन। उसी तरीके से सर डायरेक्ट लेबर का रेट भी ना पर यूनिट नहीं दिया है, पर आर दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30, ना 30 डिवाइड बाय 60 के साथ, 30 मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइडेड बाय 60। सिमिलरली ये 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 डिवाइड बाय 60, और फिर 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 डिवाइड बाय 60। तो सर क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड कितना, 99,450 एंड वर एब्जॉर्ब। मैंने बोला ना कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हो लोग, देंगे। एंड वर एब्जॉर्ब यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट। एब्जॉर्ब डायरेक्ट लेबर आर। अरे सर डायरेक्ट लेबर आवर्स मतलब क्या मालूम है क्या, मैं आपको बताऊं, 99,450 आपका ये जो टोटल ओवरहेड्स है ना, टोटल ओवरहेड, इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ में डिवाइड करना। डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ में डिवाइड करना। डायरेक्ट लेबर आवर्स बताता हूँ कैसे मिलेगा सर। 30 मिनट्स मतलब 30, अगर आवर्स में कन्वर्ट करना तो 30 डिवाइडेड बाय 60। तो कैलकुलेटर पे ले लो, 30 डिवाइड बाय 60 इंटू 30 डिवाइड बाय 60 करोगे तो एक यूनिट के लिए आ जाएगा, एक यूनिट। और कितने यूनिट्स बनाए टोटल, 4000। तो मैं करके बताता हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4000 एम प्लस 2000 आवर्स। नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो ये आ गया 2250 आवर्स। नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1600 आवर्स, एम प्लस किया तो टोटल मुझे एमआरसी करने के बाद 5850 यूनिट्स आया। इसका ये मतलब है सर 99,450 डिवाइड बाय 5850 आवर्स, मतलब ओवरहेड्स का रेट है, जो ओवरहेड्स का रेट है जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 17 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। आई होप ये समझ में आया होगा कि रेट कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने। ये एब्जॉर्प्शन रेट है 17 पर डायरेक्ट लेबर आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, उसका कैलकुलेशन दिखाया गया है। सबसे पहले तो ये 5850 जो मैंने आपको अभी बताया, उसको बहुत सिंपल रखना है, इसको बहुत सिंपल रखना है। 4000 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 60, ऐसा करते करते टोटल आ गया 5850। 99,450 डिवाइड बाय 5850, 17 आ गया। ये क्लियर है क्या? ओके अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है सर, हमको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है हमको, यूनिट कॉस्ट, मतलब एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या होगा। इधर ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं ए का बताता हूँ, सिमिलर लाइंस में बी और सी का पकड़ लेना। सर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना हो जाएगा बताओ ना, 4 रुपया नहीं भाई, 4 केजी है ये, केजी। और एक एक केजी का रेट क्या बताओ जरा, 2 रुपया है। तो कैन आई से 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा जरा बताओ, 8। वेरी गुड सर। डायरेक्ट लेबर का बताओ ना कितना आएगा, 30, नहीं भाई 30 मिनट्स है। तो सर एक एक घंटे का रेट क्या है, 10। तो 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है भाई, क्या हो गया कैलकुलेटर को, 1 मिनट।
10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60। तो सर ये आ गया 5 रुपीज़, ये आ गया सर 5 रुपीज़। और सर और क्या खर्चा हुआ, और क्या खर्चा हुआ? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा हुआ। याद आ रहा, 17 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहाँ पर ये है ना लेबर आवर्स, ये है ना लेबर आवर्स। तो क्या करूंगा वापस से, 17 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60। ये कैलकुलेटर भी जरा ढंग से चल नहीं रहा है। 8.5 आया, 8.5 आया। अगर ये तीनों को मैं ऐड कर लूँ, 8.5 प्लस, भाई 8.5, 8.5 प्लस 8 प्लस 5, तो इसका कितना आंसर आ गया सर? 21.5 इज कॉस्ट पर यूनिट। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने यूनिट्स के साथ में? 4000 टोटल यूनिट्स था। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4000 यूनिट्स के साथ में, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा मुझे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा मुझे जो आता है 86,000, जो आता है 86,000 इज अ टोटल कॉस्ट। तो दो सवाल पूछा गया था कि सर टोटल कॉस्ट बताओ और कॉस्ट पर यूनिट बताओ। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली बी और सी का करना है। यहाँ पर देखो सोल्यूशन इसका, यहाँ पर देखो 2 इंटू 4 kg मल्टीप्लाई बाय 4000। यहाँ पर ना पहले मैंने टोटल ही निकाल लिया, तो टोटल निकाल लिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया। 86,000 आ गया, इसको डिवाइड बाय 4000 कर लिया, तो हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ओके सर, समझ गया। पहला वाला बहुत आसान था, बहुत आसान था। सर नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रोडक्ट का कॉस्ट बताओ यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब सर ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप एब्जॉर्व कर रहे हो ना 99,450, ये एक साथ मत करो ना, एक साथ सिंगल रेट निकाल के 17, आप इसको अलग अलग एक्टिविटी में बांटो ना। तो एक्टिविटी तो बताओ, बता रहा है ना क्वेश्चन, ध्यान दो। तो उन्होंने क्या बोला, एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। तो उन्होंने बोला एक एक्टिविटी है मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा एक्टिविटी है स्टोरेज, और तीसरा एक्टिविटी है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। तीनों का जो टोटल है वो है 99,450 सेम, और इस तरीके से ये एलोकेट हो रहा है। अच्छा, मतलब सर स्टेप नंबर 1 क्या था? हमको टोटल ओवरहेड चाहिए था, हमको टोटल ओवरहेड चाहिए था, वो भी एक्टिविटी वाइज। तो कहना से ये स्टेप नंबर 1 का आंसर दे दिया, स्टेप नंबर 1 का आंसर दे दिया, डन। स्टेप नंबर 2 क्या था सर? हम लोगों को बेसिस चाहिए था, बेसिस। क्वेश्चन में देखो सर, बेसिस, हाँ, कॉस्ट ड्राइवर्स वर एज फॉलोज। ये मटेरियल हैंडलिंग है ना, ये कैसे एलोकेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। सेकेंड वाला स्टोरेज कैसा एलोकेट होगा? नंबर ऑफ बैचेस। इलेक्ट्रिसिटी कैसा होगा? नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस। तो मैं ये बताता हूँ इसको कैलकुलेट कैसा करता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे सब आपको समझ में आ जाएगा। सर वेट ऑफ मटेरियल हैंडल का मतलब क्या? कि टोटल भाई ये 4000 ए बनाने के लिए टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा होगा। ध्यान से देखो, बहुत आसान है सर। एक एक ए बनाने के लिए, एक एक ए बनाने के लिए 4 किलो लगता है। तो 4000 बनाने के लिए कितना लगेगा? 4000 बनाने के लिए लगेगा 16,000। 4000 बनाने के लिए लगेगा 16,000। सिमिलरली 3000 इंटू 6 कितना? 18,000। एंड 1600 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा टोटल? 4,800। इसका मतलब सर टोटल आएगा 38,800 केजी का टोटल रॉ मटेरियल लगा। 38,800 केजी का रॉ मटेरियल लगा टू प्रिपेयर अ फिनिश गुड्स एबीसी का। ये क्लियर, डन। ये हो गया वेट ऑफ मटेरियल। तो हम लोग क्या करने वाले मालूम है क्या? ध्यान से सुनो ना, 29,100 को डिवाइड कर देंगे, जो स्टेप 3 है। 29,100 को डिवाइड कर देंगे, मैं डिवाइड करके ही बताता हूँ। 29,100, सॉरी 29,100 डिवाइडेड बाय 38,800। तो रेट मुझे आ गया 0.75। रेट मुझे आ गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रेट मुझे आ गया 0.75। 0.75 पर केजी। अब ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये एलोकेट हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? ये समझ में आ गया क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये जो टोटल खर्चा है ना, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं केजी के साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव केजी के साथ, तो ए बी सी का कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा। ये क्लियर, डन। हम लोग स्टेप 2 में है, याद रखना। स्टेप 2 में क्या था? सबसे पहला एलोकेशन। सर एलोकेशन कैसा करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। एक क्लियर, वेट कैसा कैलकुलेट करेंगे? डन। सर नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, प्लीज ध्यान से देखना, नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पर दिया है, बैचेस। और ये जो बैचेस दिया है ना, दिस इज फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, दिस इज फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर 10 प्लस 5 प्लस 15, 15 प्लस 15 30। तो ये जो खर्चा है ना, इसको डिवाइड करेंगे 30 के साथ। जो भी रेट आएगा फिर मल्टीप्लाई करना 10, फिर मल्टीप्लाई करना 5, फिर मल्टीप्लाई करना 15। ये क्लियर है क्या? पहले तो हम लोग रेट निकालने का काम कर रहे हैं, तो रेट कैसा मिलेगा सर? 31,200 डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट, ध्यान देना, ध्यान देना। सर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस,
यहाँ पर जो मशीन ऑपरेशंस दिया हुआ है ना, ये पर यूनिट दिया है, एक एक यूनिट का मशीन ऑपरेशंस दिया है, एक एक यूनिट का मशीन ऑपरेशंस दिया है। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल पर यूनिट मतलब कितना यूनिट्स बना है यहाँ पर? 4000। तो 4000 इंटू 6, मैं यहाँ पर लिखूँ क्या? मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24,000 आएगा ए का। नेक्स्ट कितना है सर? 3000। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से याद रख लेना फिगर, 4000, 3000, 1600। बार बार मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा। तो 4000 इंटू 6, 24,000। नेक्स्ट इट विल बी 9,000 और नेक्स्ट इट विल बी 1600। तो 3,200, तीनों का टोटल कर लोगे तो 36,200 आ जाएगा। फिर ये जो खर्चा आएगा ना, उसको 36,200 के साथ डिवाइड कर लेना। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना सर, एबीसी के अंदर ना स्टेप नंबर 1 मैंने नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। स्टेप नंबर 2 क्या था? बेसिस कैलकुलेट करने के लिए, बेसिस। तो बेसिस मैंने कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज द बेसिस? वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, बराबर, ये कैलकुलेट करके बता दिया। नंबर ऑफ बैचेस तो सर क्वेश्चन ने एज इट इज दे दिया है। और नेक्स्ट वाला क्या है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। नेक्स्ट वाला क्या है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन 36,200। एक क्लियर, डन। सर स्टेप नंबर 3 क्या था? कॉस्ट ड्राइवर का रेट। अरे यार इजी है, वो भी तो बता दिया डिवाइड कर करके। ये जो आपका था ना, ये जो आपका खर्चा है ना, इसको आपने अभी जो बेसिस कैलकुलेट किया ना, उसके साथ डिवाइड कर दो, उसके साथ डिवाइड कर दो तो रेट मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर देखिए भाई साहब। हाँ जी, ये है 29,100 डिवाइडेड बाय 38,800, तो 0.75 पर केजी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और ये आपको जब ए बी सी में एलोकेट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? इसका भाई ब्रेकअप जो है ना, इसका 16,000, 18,000, 4,800, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना वो रेट को, तो ए बी सी में एलोकेट भी हो जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। सिमिलरली सर नेक्स्ट का रेट देखो क्या है? नेक्स्ट का रेट है 1040 पर बैच, 30 बैचेस के साथ डिवाइड करने पड़ेगा। क्लियर? और नेक्स्ट वाले का रेट है 36,200 आर से, तो 1.08 पर आर। ए क्लियर? मटेरियल लेबर एज इट इज आ जाएगा, मटेरियल लेबर एज इट इज आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एज इट इज आ जाएगा। सर एक बार बता दो ना मटेरियल लेबर कैसा आएगा, एक बार क्वेश्चन से बता दो ना मटेरियल लेबर कैसा आएगा। सर मटेरियल का खर्चा कितना है एक एक यूनिट का? 4 × 2, 8 रुपया पर यूनिट, 8 रुपया पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में? 4,000 के साथ में। एक क्लियर? सिमिलरली 6 × 2 × 3,000। और लेबर का भी सर बता दो ना एक बार वापस से। तो 30 डिवाइडेड बाई 60, इट इज आवर्स इंटू 10। तो ये पर यूनिट के लिए मिल गया, वापस से मल्टीप्लाई कर देना 4,000 के साथ में। तो मटेरियल समझ गया, डन। लेबर समझ गया, डन। यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल में नहीं बांटना, एक्टिविटी वाइज बांटना। और एक्टिविटी मतलब मटेरियल हैंडलिंग तीनों में एलोकेट होगा, स्टोरेज तीनों में एलोकेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी तीनों में एलोकेट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मटेरियल होगा, लेबर हो गया, सॉरी, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड देखो, मटेरियल हैंडलिंग, जो आपने अभी रेट निकाला था कॉस्ट ड्राइवर का रेट 0.75, 16,000, 18,000 एंड 4,800 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सर ये कहाँ से आया एक बार फिर से बताओ ना प्लीज़ एक बार। ये जो था ना आपका बेसिस 16, 18, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे का रेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और तीसरे का रेट इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर? और हमको मिल जाएगा फिर टोटल कॉस्ट, हमको मिल जाएगा फिर टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में, तो क्या मिल जाएगा सर? कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन बहुत ईजी था ये। सर और एक सवाल है इसके अंदर, और एक सवाल है इसके अंदर, state what are the reason for the different product cost under the two approach। अरे यार दोनों अप्रोच में सर कॉस्ट अलग अलग आ रहा है क्या? हाँ जी अलग अलग आएगा ही ना। और कौन सा वाला एक्यूरेट है? एबीसी वाला एक्यूरेट है। इसके अंदर प्रोडक्ट ए बोलते हैं 21.5, 32.25 और ये 33, मतलब सर सबसे महंगा सी है, सबसे महंगा सी है। और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये 30 है इंस्टेड ऑफ 33, ये 28 है, और ये 21 की जगह 25 है। दिस इज मोर एक्यूरेट। सर डिफरेंस क्यों आया? क्या मटेरियल दोनों के लिए अलग अलग था? नहीं। अच्छा लेबर दोनों के लिए अलग था? नहीं। तो क्या अलग अलग था? ओवरहेड्स अलग अलग था। ओवरहेड्स वहां पर अलग तरीके से बांटा गया है और ओवरहेड्स यहाँ पर अलग तरीके से बांटा गया है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस निकाला और बोला डिफरेंस इन per unit cost under the two system is due to difference in overheads which is borne by each of the product. The activity based cost method is more precise and accurate. I hope this is clear. Done. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन में जनरली सारे स्टूडेंट को ना बहुत डिफिकल्टी आता है, बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखो क्या करना है, बस ध्यान से सुनते रहना।
प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वापस से पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। सर एक बार रिवाइज करा दो ना वो चारों स्टेप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। स्टेप नंबर 1 टोटल ओवरहेड्स फाइंड आउट करना एंड उसका बाइफर्केशन लगेगा एक्टिविटी वाइज, डन। स्टेप नंबर 2 कॉस्ट एलोकेशन। स्टेप नंबर 2 क्या था सर? कॉस्ट ड्राइवर का एलोकेशन। स्टेप सर कॉस्ट ड्राइवर का एलोकेशन भूल गया, उसके अंदर क्या आता है? अरे वेट ऑफ मटेरियल्स, याद आ रहा है क्या? डन। अच्छा स्टेप नंबर 3 क्या था? कॉस्ट ड्राइवर का रेट। रेट कैसा मिलेगा? टोटल रुपीज, ओवरहेड्स को आप डिवाइड कर देना आपने जो बेसिस के साथ क्या बेसिस कैलकुलेट किया होगा, फिर मिल जाएगा रेट। और लास्ट स्टेप क्या था आपका? प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल लेगा हम लोग को, जहाँ पर मटेरियल का रेट और लेबर का दिया होगा, बस ओवरहेड्स का एक्टिविटी वाइज बांटते जाना है जो अभी हमने देखा था। डन डन। यहाँ पर क्या करना है सर? सेम यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट निकालना है, वो भी ट्रेडिशनल के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर किस बेस में एब्जॉर्ब कर रहा है? लेबर की मशीन, दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया होगा। बेबी सॉफ्ट is a global brand created by BioOrganic Limited. The company manufactures three range of beauty soap: Baby Soft Gold, Baby Soft Pearl, and Baby Soft Diamond. The budgeted cost and production for the month of December are as follows. Okay. तो उसने बोला कि सर प्रोडक्शन टोटल कितना किया बेबी सॉफ्ट गोल्ड का? मैं गोल्ड, पर्ल और डायमंड बोलूंगा। गोल्ड का कितना किया? 4000, पर्ल का कितना? 3000 और डायमंड का 2000। सर रिसोर्सेस पर यूनिट, एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए। सर ये क्वेश्चन अलग कैसा है पिछले क्वेश्चन से? पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल ना एक ही था, मतलब वहां पर रॉ मटेरियल एक लग रहा था, बट यहाँ पर रॉ मटेरियल देखो कितना लग रहा है, 1 2 3 4, चार तरीके का रॉ मटेरियल लग रहा है, चार तरीके का, और एक लेबर है। पिछले क्वेश्चन में एक ही मटेरियल था, एक ही लेबर था, यहाँ पर चार रॉ मटेरियल, बस इतना ही डिफरेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके सर क्या दिया जरा देखो, कितना क्वांटिटी लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए, कितना क्वांटिटी लगेगा वो दिया है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना क्वांटिटी लगेगा वो दिया है। बस यहाँ पर क्या है मालूम है? एम एल ग्राम्स ऐसा दिया है। और यहाँ पर जो रेट भी दिया है ना, इट इज 200 पर 100 ml, 200 पर 100 ग्राम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर बेबी पर्ल, बेबी सॉफ्ट पर्ल, बेबी सॉफ्ट डायमंड के लिए भी दिया है। बहुत आसान है, मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। बायो ऑर्गेनिक फॉलोड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना क्या रेट पे अपने को एब्जॉर्ब हो रहा है देखना पड़ेगा। एंड एब्जॉर्ब इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट। सर पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लेबर आर रेट था, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लेबर आर रेट है। सर डायरेक्ट लेबर आर रेट कैसे मिलेगा? वो सुनो, एक एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये लेबर का कितने आवर्स लगता है वो निकालो, और टोटल कितना फिनिश गुड्स आपने बनाया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सर 30 मिनट्स दिया हुआ है, सर आवर्स में कैसा करेंगे कन्वर्ट? 30 डिवाइड बाय 60। तो 30 डिवाइड बाय 60 इज लेबर का आवर्स फॉर 1 यूनिट। उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ में? 4000 के साथ में। तो एक बार चलो फटाफट हम लोग ना कैलकुलेट करते हैं कि ये तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल कितने आवर्स लगे। टोटल कितने आवर्स लगे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4000, एम प्लस 2000 आया पहले का आंसर। नेक्स्ट 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3000, इसका आंसर आया 2000। नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 60, सर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 2000, तो इसका भी आंसर आया 2000। और मैं जब एमआरसी करता हूँ तो मुझे आंसर आता है टोटल 6000 आवर्स। कितना? 6000 आवर्स। तो सर टोटल लेबर आवर्स कितना है? 6000। और यहाँ पर बजटेड वैल्यू कितना है? 1,98,000। सर रेट कैसा मिलेगा? 1,98,000 को डिवाइड कर देना 6000 के साथ में, मैं करके दिखाता हूँ ना। 1,98,000 डिवाइडेड बाय 6000, तो रेट आया 33 पर डायरेक्ट लेबर आर, जिसे पिछले क्वेश्चन में 17 था, अब इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? वो 33 हो जाएगा। तो इट इज़ ₹33 पर डायरेक्ट लेबर आर्स, ₹33 पर डायरेक्ट लेबर आर्स हो जाएगा। डन। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, ये सब बाद में काम आएगा, ये सब बाद में काम आएगा, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर देखो यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एलोकेट करना है। यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट हमको एलोकेट करना है। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझो कंसेप्ट को कैसे करते हैं। सर रेट पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट, एक एक यूनिट के लिए। तो कैन आई से 200 इज फॉर 1 ml, तो 200 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, और एक यूनिट बनाने के लिए कितना ml लगता है? 60 लगता है। तो क्या करना? 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, जो भी आंसर आए ना दैट वुड बी योर रेट पर यूनिट फॉर एसेंशियल ऑयल। एग्जाम्पल, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, एम प्लस 120 पर यूनिट ऑफ एसेंशियल ऑयल लगेगा।
120 रुपए का लगेगा भाई, एक यूनिट के लिए 120 रुपए का लगेगा, 120 रुपए का माल लगेगा एसेंशियल ऑयल। डन। नेक्स्ट 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 m प्लस 40 सर थर्ड वाला भी बता दो। 15 ये वाला 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30 लगेगा, तो इसका आंसर आया 4.5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया सर? 4.5। 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आया मुझे 3। इसका आंसर आया मुझे 3। तो सर यहाँ पर आपने मटेरियल तो पूरा ले लिया, लेबर भी लगेगा। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगा, ओवरहेड्स भी आएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग लेबर का भी काम खत्म करते हैं। लेबर का सर, लेबर का रेट क्या है? 10 पर आवर। लेबर का रेट क्या है बोलो ना? 10 पर आवर। तो क्या करना पड़ेगा? 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया मुझे 5। ये मुझे कितना आ गया सर? 5 आ गया। डन। और प्रोडक्शन का रेट याद आ रहा है क्या? 33 था। 33 इट वाज 33 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। और यहाँ पर आवर्स कैसा मिलता है? 30 डिवाइडेड बाय 60। तो मैं क्या करूंगा? 33 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 60, तो मुझे ये आ गया 16.5। और जब मैं एमआरसी दबा के चेक करूंगा तो ये मुझे आ गया 189 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट गोल्ड। गोल्ड के लिए कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया सर? 189 आ गया। यहां पर भी चेक कर लो, यहां पर भी चेक कर लो, यहां पर भी चेक कर लो। ये देखो, एसेंशियल ऑयल 120, 40, 4.5, 3, 5, 16.5 और ये 189, और टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको ना पर्ल और डायमंड के लिए भी करना है, सेम प्रोसेस पर्ल और डायमंड के लिए भी करना है, ये आ जाएगा। डन। यस सर, कितना ईजी था ये, बहुत आसान था ये, तो कुछ टेंशन ही नहीं था। सेकेंड, बस थोड़ा सा याद रखना है इधर, थोड़ा सा लॉजिक समझो कि कैसा कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पर। बहुत ईजी है ये भी। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट, वापस प्रोडक्ट का कॉस्ट ही निकालना है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सर ये जो खर्चा ना 1,98,000, उसका एक्टिविटी वाइज कितना होगा? क्वेश्चन दे रहा है अपने को, स्टेप नंबर 1 का आंसर दे दिया। फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, यूटिलिटीज। और सर इसके बाजू में ना कॉस्ट ड्राइवर मतलब किस बेस पे एलोकेट होना चाहिए ना, वो भी दे दिया। सर बेसिस दे दिया तो हमको क्या स्टेप 2 करना पड़ेगा? अरे भाई करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ लिखा है वेट ऑफ मटेरियल, बट वेट कितना होगा वही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस यही एक इंपॉर्टेंट है, यही एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनते रहो, यहाँ पर ध्यान से सुनते रहो। अब यहाँ पर इसका काम है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखना, मशीन ऑपरेशंस को ये बाद में पढ़ते हैं, ये बाद में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखना ये वाला पार्ट को। सर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल, इसका बात चल रहा है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर, इन दोनों का बात चल रहा है। इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg। नहीं 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 समझा सर, क्या बोला है सर? इसने बोला है कि इसका 1 लीटर 0.8 kg के बराबर, इसका 1 लीटर 1 kg के बराबर। इसका 1 लीटर, इसका मतलब रेशियो क्या है सर? इसका है 1:0.8 वाला है, और सॉरी फिल्टर वाटर का है 1:1 का है। एक क्लियर? एक तो है 1.08, एक तो 1:08 का, और दूसरा 1:1 का रेट है। समझ गया सर? समझ गया सर? अच्छा, दूसरा क्या दिया है? मासेस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इनपुट। मास ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मास ऑफ इनपुट। ओके ओके सर, अब ये जो वेट कैलकुलेट करना है ना, वेट ये किस किस यूनिट्स में करे, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर आप देखोगे ना सर, ml में करूँ कि ग्राम्स में करूँ, ml में करूँ कि ग्राम्स में करूँ, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। मैं आपको बता दूं ना, ये जो kg है ना, kg, इसको कन्वर्ट हम लोगों को ना ml को ना कन्वर्जन का ना दिया हुआ है, वो भी किस में दिया है? kg। इस ml को kg में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो रेशियो दिया है, ml को kg कन्वर्ट करने के लिए रेशियो दिया है, और kg से ग्राम में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? ये चारों को ना ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनो, चारों को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में। चारों को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। पहले मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ, बाद में बोलूंगा मैकेनिकली ये करते रहो। तो यहाँ पर ना सर, यहाँ पर से समझा, तो इधर देखो, पहले तो ये बेसिक्स मालूम होना चाहिए। 1 kg इज 1000 ग्राम्स और 1 लीटर इज 1000 ml, ये बेसिक मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर लॉजिक के साथ एक बार देखो, फर्स्ट टाइम सिर्फ लॉजिक लगा लो, सेकंड टाइम मैकेनिकल कर सकते हो। तो सर प्रोडक्ट गोल्ड बनाने के लिए ना, प्रोडक्ट गोल्ड बनाने के लिए
हम लोगों को 1 2 3 ये रॉ मटेरियल लग रहा है, 4, ये 4 रॉ मटेरियल लग रहा है। तो जो पहला रॉ मटेरियल लग रहा है ना सर, उसने क्या बोला है, 1 लीटर इज 0.8 kg बोला गया था ना, 1 लीटर इज 0.8 kg। और मैं आपको बता दूं ना, 1 लीटर मतलब ही 1000 ml होता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर मैंने बताया 1 लीटर इज 1000 ml, 1 लीटर इज 1000 ml। और 0.8 kg, 1 kg 1000 ग्राम, मतलब ये 800 ग्राम्स हो गया। हाँ सर ये समझ गया, ये समझ गया। इसका मतलब है सर, 1 यूनिट बनाने के लिए 60 ml लगता है, 1 यूनिट बनाने के लिए 60 ml लगता है। तो मतलब सर 60 ml बनाने के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो आंसर आ रहा है ना 48 ग्राम्स, ये 60 ml के लिए। और कैन आई से 60 ml मतलब ही 1 यूनिट, कैन आई से 60 ml मतलब ही 1 यूनिट, कैन आई से 60 ml जो है ना, 60 ml मतलब ही 1 यूनिट है। क्योंकि 1 यूनिट के लिए कितना लगता है सर, 60 ml, 1 यूनिट के लिए कितना लगता है 60 ml। और सर 60 ml के लिए कितना ग्राम्स लगेगा, ये 60 ml के लिए, ये 60 ml के लिए कितना ग्राम्स लगेगा, 48 ग्राम। 60 ml बोलूं या 1 यूनिट बोलूं, दोनों एक ही बात है। यस सर समझा। तो सर क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, सीधा ना शॉर्टकट, 48 था ना, 60 है, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 के साथ, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 0 पॉइंट, लॉजिक मैंने बता दिया कि कैसा आ रहा है, कि हम लोग ने कन्वर्जन कन्वर्जन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आता है। ये क्लियर है क्या, बहुत लोगों को लॉजिक मालूम ही नहीं सर, मॉड्यूल में बस मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ये क्लियर है क्या, इस तरीके से मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके सर समझ गया। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि सर दिस इज 48 ग्राम्स, हाँ सर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दिस इज 48 ग्राम्स। ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में, ये ऑलरेडी ग्राम्स में, इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, तो दिस इज 20। सर ये वाला ग्राम्स में है नहीं, बट आपको अगर याद होगा ना, इसका आउटपुट वॉज 1, इसका आउटपुट वॉज 1। तो जैसे ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 30 ml को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी 30 ग्राम्स, दिस विल बी 30 ग्राम्स। और नेक्स्ट वाला ऑलरेडी ग्राम्स में है, तो ये तीनों चारों को अगर ऐड करोगे ना, 48 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 100, टोटल कितना हो जाता है सर, 108 ग्राम्स, 108 ग्राम्स लगेगा चारों का, 108 ग्राम्स लगेगा चारों का 1 यूनिट बनाने के लिए। कितना यूनिट बनाने के लिए सर, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट। और सर टोटल यूनिट्स कितना बना रहे हैं, 4000, टोटल यूनिट्स कितना बना रहे हैं 4000, मल्टीप्लाई बाय 4000 करूंगा तो ये 4,32,000 ग्राम्स आ जाएगा। दिस इज द वेट, दिस इज अ वेट, दिस इज अ वेट, दिस इज अ वेट। सर पिछले क्वेश्चन में ना एक ही रॉ मटेरियल था, इसलिए उसका जो पर केजी था मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स कर दिया। इसमें क्या है मालूम है, 4 अलग अलग है, तो चारों का ऐड करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है डिफरेंस आपको, इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। यहाँ पर बस 4 रॉ मटेरियल है, चारों को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ऐड कर दिया, चारों को क्या किया, ऐड किया। ये क्लियर। सिमिलरली सर यहाँ पर भी बता दो ना कैसा करेंगे, यहाँ पर भी बता दो कैसा करेंगे। कहने से 55 इंटू 0.8, इसको एज इट इज ऐड कर लो, 30 इंटू 1 और इसको भी 12, सब ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। जो भी टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 3000 के साथ में, तो इसका वेट मिल जाएगा। सिमिलरली 65 इंटू 0.8, और ये ऑलरेडी ग्राम्स में 20, 30 इंटू 1 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 ऑलरेडी है, इसको ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना 2000 के साथ में, तो टोटल वेट मिल जाएगा। इधर एक बार आप ना क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स को, क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स को, 4,32,000, 3,18,000 एंड 2,34,000। तो टोटल कितना आ रहा है सर, 9,84,000 ग्राम्स आ रहा है, 9,84,000 ग्राम्स आ रहा है। सिर्फ यही चीज़ था थोड़ा सा ट्रिकी, बाकी बहुत आसान है। डन सर, डन डन। सर वापस से बताओ ना, ट्रिकी वाला कौन सा पार्ट आपने बोला, ये वाला, ये वाला, ये वाला मैंने बोला आपको ना, बस इस पे ध्यान दे देना, इस पे ध्यान दे देना, दैट्स इट। सर सेकंड क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। अरे यार डायरेक्ट लेबर आवर्स अभी तो आपने कैलकुलेट किया था 6000 वाला, मालूम है ना कैसे कैलकुलेट किया था, 30 डिवाइड बाई 60, तो ये आवर्स में आ गया, मल्टीप्लाई कर देना 4000 के साथ में, तो फर्स्ट का मिला 40 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 3000, 60 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 2000। ये डन है क्या, डन। तो ये भी ईजी है, एक बार क्रॉस चेक कर लो अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर आपको क्रॉस चेक कर लो सर, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स 2000 2000 2000 एंड 6000, ये क्लियर है, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसा आ रहा है, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्या बोला, नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस, द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। सर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कहाँ पर दिया है, देखो मशीन ऑपरेशंस दिया है, वो भी एक एक यूनिट का, 5 5 6। तो ये 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 4000 के साथ में, 3000 के साथ में एंड 2000 के साथ में। ये पहला वाला 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ में, अगला वाला 5 मल्टीप्लाई होगा 3000 के साथ में, और ये 6 वाला मल्टीप्लाई होगा 2000 के साथ में। जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मशीन ऑपरेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो बस यहाँ पर हमको मिल गया बेसिस, यहाँ पर हमको मिल गया बेसिस। ईजी है क्या, हाँ सर ईजी है।
तो ये जो भी कॉस्ट था ना, पहला वाला कॉस्ट इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, सेकेंड वाला कॉस्ट इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, थर्ड वाला कॉस्ट इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और रेट मिल जाएगा। और वो जो भी रेट मिलेगा ना, पहले वाले का जो रेट आएगा ना पर ग्राम वाला, फर्स्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड में इसके साथ मल्टीप्लाई करो, थर्ड में इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट एलोकेट हो गया। सेकंड वाला इसका जो रेट मिलेगा ना पर आवर वाला, 2000 2000 2000 के साथ मल्टीप्लाई करो, और नेक्स्ट वाला इसका जो रेट मिलेगा इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। इधर देख लो, यहाँ पर सर रेट मिल गया, यहाँ पर रेट मिल गया, और यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर मिल जाएगा। पहले तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएगा, एक्टिविटी वाइज 1 2 3 तीनों एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देना तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे का जो भी है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बहुत आसान। तो सर इस क्वेश्चन में क्या ट्रिकी था, वापस एक बार बता दो। इस क्वेश्चन में बस ये वाला ध्यान रखना था कैसे करना है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। सर सेम रीज़न है, सर रीज़न क्या है डिफरेंस का, सेम रीज़न है कि सर ओवरहेड का कॉस्ट है ना वो अलग अलग एलोकेट हुआ है। यहाँ पर ना मैंने लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सर इसमें जो जो ट्रिकी स्टूडेंट को जनरली लगता है ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। अगर आपको चाहिए कि सर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, तो प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट करके बताना, वो क्वेश्चंस को भी मैं एकदम आसान इजी स्टेप में आपको बता दूंगा कैसे करना है विथ लॉजिक। ए क्लियर? चलो। AML Limited is engaged in production of 3 types of ice cream, cocoa, strawberry and vanilla. The company presently sells 50,000 of cocoa at 25 per unit, strawberry at 20, vanilla 60,000. सर सवाल नहीं देखा? हाँ देखते देखते। अरे टारगेट कॉस्ट कुछ नया आया सर। टारगेट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट आफ्टर reducing the selling price required to achieve the sales equal to प्रोडक्शन कैपेसिटी, सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। जरा देखते हैं कि सर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। तीन दिया हुआ है आइसक्रीम, 50,000 कोको, उसका क्या रेट है सर 25 बराबर, स्ट्रॉबेरी 20,000 ₹20 का, वैनिला 60,000 क्वांटिटी 15 रुपया पर यूनिट। तीनों का रेट दिया है और तीनों का सेल दिया, कितना सेल होता है। डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस, मतलब क्या कि सर प्राइस कम करो, प्राइस कम करो सेल बढ़ेगा, प्राइस कम करो सेल बढ़ेगा। देखो वही होता है इसका मतलब। इट इज ऑब्जर्व दैट एवरी रिडक्शन ऑफ ₹1 पर यूनिट इन सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय 10%। अच्छा, इसका ये मतलब है कि सर अगर ये 25 रुपए का बेच रहे हो ना तो 50,000 बिक सकता है, इसका 1 रुपया कम कर दो, मतलब 25 का 24 कर दो, 25 का 24 कर दो, तो ये 10% से बढ़ जाएगा, ये 10% से बढ़ जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, द कंपनी हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओ, इतना प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी दिया हुआ है, 60,500, 24,200, 72,600, तीनों का दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या बोला है मालूम है, बस इसका आगे का हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर सकते हैं बिना आगे का पढ़े हुए। तो बोला कि सर टारगेट कॉस्ट, कितना कॉस्ट होना चाहिए एक एक प्रोडक्ट का आफ्टर रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कम कर दो, मतलब जैसे 25 था, 24, 23, 22, 20, सर कितना कम करूँ। ये कम करने से कहना इसे यूनिट्स बढ़ रहा है, ये कम करने से कहना से सेल यूनिट्स बढ़ रहा है, तो उसने बोला कि सेल यूनिट को उतना ही रखो जितना प्रोडक्शन कर सकते हो। यहाँ पर कहाँ पर बोला दिखाओ, उसने बोला है रिक्वायर्ड टू अचीव द सेल्स इक्वल्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखो मैं साथ में एक बार करके बताता हूँ। यहाँ पर सर इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, ये वाला याद रखना। तो मतलब सर अगर 25 का 24 हो गया तो 50,000 10% से बढ़ेगा, 50,000 10% से बढ़ेगा, मैं बढ़ाता हूँ 50,000 प्लस 10%, 55,000 आया। सर प्रोडक्शन कैपेसिटी में और ताकत है, और ताकत है। एक काम करो, सेलिंग प्राइस को और कम करो, 25 का 24 किया हो गया, अब 24 का 23 करो, इसमें प्लस 10% करता हूँ, 60,500। कितना हो जाएगा सर ये 60,500। तो ये सर 60,500 हो रहा है। सर 60,500 करने के लिए इसका सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा 23। सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा 23, याद रहेगा। हाँ सर सेलिंग प्राइस 2 कम किया हमने 23। अभी इसका भी देखिएगा, स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी 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 स्ट्रॉबेरी, तो मुझे लगता है ना इसको भी सर 2 बार करना पड़ेगा। 20,000 प्लस 10%, एक बार किया तो 22,000 प्लस 10%, सर 2 बार किया, मतलब यहाँ पर भी 2 से कम कर दो 18, ये 23, ये 18, एंड सिमिलरली इसका भी 2 बार कम करना पड़ेगा, ये 13। सर ये क्या है, ये जो क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और क्वेश्चन ने हमको ना यहाँ पर देखो क्या बोला है, 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो
25% ऑन कॉस्ट, मतलब इट इज 25 वन जार 25 फोर जार कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल्स। तो 1/5 लेना पड़ेगा सेल्स का। सर सेल कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, 25 नहीं था, 23 था। तो 23 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 4.6 का प्रॉफिट आ रहा है। सेल्स माइनस प्रॉफिट इज योर टारगेट कॉस्ट। तो फर्स्ट वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, कोको के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो सर ये 23 पर यूनिट होगा, बिकॉज 23 होगा तो जाके आप आपका प्रोडक्शन और सेल क्वांटिटी मैच कर पाओगे, दोनों सेम हो जाएगा। इसमें से सर प्रॉफिट कितना है, 4.6। तो 23 माइनस 4.6 करेंगे तो ये आंसर आता है 18.4। दिस इज योर टारगेट, टोटल नहीं है भाई, टारगेट कॉस्ट, इतना कॉस्ट होना चाहिए। इधर देखो, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि सर 23 पे ये इतना, 18 पे ये इतना, 13 पे इतना, मतलब सर ये सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर सर टारगेट कॉस्ट कैसा मिलेगा, ये सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर देना, 1/5 ऑन सेल्स। फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना। तो ये फर्स्ट वाला जो सवाल पूछा था इसका जवाब मिल गया हमको। हाँ सर इजी था, इजी था। नेक्स्ट क्या बोला, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। आ गया ट्रेडिशनल और एब्जॉर्प्शन आ गया। अब ये ट्रेडिशनल में हमको चाहिए कि सर किस बेसिस पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है, किस बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। क्वेश्चन बताएगा, रुको तो सही, क्वेश्चन बताएगा, रुको रुको। ओके सर कितना इजी चैप्टर है, हाँ मैं वही बोलता हूँ ये इतना इजी चैप्टर है कि आउट ऑफ मिलना चाहिए इसमें। ओके, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड्स टू यूज एबीसी फॉर दिस पर्पस। अच्छा वो सब देखते हैं ना एबीसी। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सर ये जो सपोर्ट कॉस्ट था ना, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मटेरियल और लेबर को जो ऐड करके मिलेगा दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। उसका डायरेक्ट 30% ले लेना, वो बोलता है कि डायरेक्ट 30% ले लो, वही मान के चलो आपका ओवरहेड्स है, वही आपका क्या है सर, सपोर्ट कॉस्ट है। बस उसको आप ऐड कर देना तो मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ कोको का, सिमिलर लाइंस में बाकी दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर कोको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये मिलेगा प्राइम कॉस्ट, इसके बाद ऐड कर देना सपोर्ट कॉस्ट। एससी का मतलब क्या है, सपोर्ट कॉस्ट, स्नैपचैट नहीं है, सपोर्ट कॉस्ट है। और हमको फिर ये मिल जाएगा सर टोटल कॉस्ट। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर, पहले वाले का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है, कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, 8। इसका कितना दिया है सर, 5। तो इसका है सर 8, इसका है 5, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा सर, 30% लेना पड़ेगा ऑफ 13, 13 का 30%, ये हो जाता है 3.9, ये हो जाएगा 3.9। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16.9। जैसा कोको का किया वैसे ही वैनिला और स्ट्रॉबेरी का भी कर देना, वैसे ही वैनिला और स्ट्रॉबेरी का भी कर दो। इधर देखो 16.9, 13 और 10.4, और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में मल्टीप्लाई। सर कैसा मालूम पड़ा आपको 60,500 के साथ करना है, ये भी तो हो सकता था ना कि सर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 50,000 के साथ। अरे नहीं भाई रुको तो सही, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट निकालना है हर एक प्रोडक्ट का एट मैक्सिमम लेवल। और मैक्सिमम लेवल मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना बेच सकते हो आप, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं हम लोग। तो 61,500 इसलिए यूज किया है। ये क्लियर, डन 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 डन। तो आप मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ये क्लियर है क्या, डन। नेक्स्ट सवाल क्या है इधर देखो, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सर स्टेप 1 क्या है जरा बता दो, हम लोगों को एक्टिविटी वाइज कॉस्ट चाहिए होगा, एक तो क्वेश्चन दे देगा या हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या था, आपको चाहिए कॉस्ट ड्राइवर, एलोकेशन किस बेसिस पे करे, वो भी क्वेश्चन आपको हिंट दे देगा बट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड क्या था सर, रेट कैलकुलेट करना। और फोर्थ क्या था, प्रोडक्ट में एलोकेट करना। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि सर, यहाँ पर जरा देखते हैं हम लोगों को स्टेप नंबर 1, 2, 3 का सब जरूरत पड़ने वाला है क्या। अरे सर नहीं पड़ेगा, मटेरियल लेबर तो हमको मालूम ही है। यहाँ पर है ना स्टेप नंबर 2 बेसिस का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना बेसिस कितना प्यारे तरीके से कैलकुलेट करके दिया है। और स्टेप नंबर 1 का भी जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज स्टेप 1 और स्टेप 2 लगता क्यों था, ताकि स्टेप 3 का आंसर मिल पाए, रेट रेट। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, देखो रेट कैलकुलेट करके दिया है। बस वो क्या बोलता है मालूम है, ज्यादा मेहनत मत करो, ये 800 पर ऑर्डर है ना,
ऑर्डर्स के साथ मल्टीप्लाई करो ना, आंसर मिल जाएगा। मतलब पहला 800 एक बार इसके साथ, एक बार 800 इसके साथ, एक बार 800 इसके साथ, मिल गया इसका कॉस्ट। नेक्स्ट में सर 700 पर डिलीवरी है, तो डिलीवरीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। उसी तरीके से सेल्फ स्टॉकिंग है 199 पर आवर, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ में मिल गया। कितना इजी तरीके से कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा। सर मटेरियल का कैसा मिलेगा पर यूनिट, पर यूनिट सर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 50 ना नया, यहाँ पर भी बोला है ना मैक्सिमम, हाँ। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई होगा कितने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 60,500 यूनिट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कितना इजी है सर एबीसी के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद सपोर्ट कॉस्ट टोटल में नहीं चाहिए, जैसे पिछले वाले ने क्या बोला, एक भाई सपोर्ट कॉस्ट टोटल लेवल में ले ले 30% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, ये बोलता है ऐसा नहीं करने का। एबीसी बोलता है कि भाई एक्टिविटी डिटरमाइन कर और एक्टिविटी के हिसाब से एलोकेट कर, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये एकदम करेक्ट मेथड है कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरिंग कॉस्ट एंड सेल्फ स्टॉकिंग। उसके बाद टोटल कॉस्ट मिल गया, और आप डिवाइड कर दोगे 60,500 के साथ में तो मिल जाएगा 16.28। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, कंपेयर दो कॉस्ट, तीनों को कंपेयर करना है 1 2 3 को। एंड कमेंट भी बोला करो, कमेंट कमेंट तो करने में आप लोग तो ओके। इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैंने तीनों का कॉस्ट पर यूनिट लिख लिया, हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना, थोड़ा भावनाओं को भी समझ लेना क्या लिखा है। टारगेट कॉस्टिंग थोड़ा स्पीड में लिखा गया था, इसके लिए है ये जो लाइव लेक्चर चलता था ये उसी में जो लिखा गया था ये वही है। लाइव लेक्चर में हम लोग हर एक सम लिख लिख के सॉल्व करते हैं, एकदम डिटेल में करते हैं, एकदम डिटेल में। तो आप लोग जाके यूट्यूब पे चेक कर लेना डेमो लेक्चर्स को। ओके चलो रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग के हिसाब से सर ये टारगेट कॉस्ट आ रहा था, ट्रेडिशनल के हिसाब से ये आ रहा था, एबीसी के हिसाब से ये आ रहा था। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो सर सही वाला कौन सा है, एबीसी। तो एबीसी के हिसाब से अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कि भाई 18.4, अगर बेस रखे एबीसी को बोलेंगे 18.4 ज्यादा है ना प्राइस, इसलिए बोलते हैं हम लोग दिस इज ओवर प्राइस, इसलिए बोलते हैं ओवर प्राइस। बेस हमेशा एबीसी होगा बिकॉज एबीसी करेक्ट है। तो यहां पर जरा देखो क्या बोलेंगे, अंडर प्राइस, कम है ना, कम है ना 14.4। वापस से बेस इसी को रखो और बताओ क्या है सर, ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड, बिकॉज सर 4, अरे भाई 4 0 है ये आइडियली, ए क्लियर। ओके नेक्स्ट सर 1 और 3 का हो गया, नेक्स्ट 2 और 3 को कंपैरिजन करते हैं। मतलब एबीसी कॉमन होगा बिकॉज एबीसी तो मेन है, एबीसी इज मोर करेक्ट। अच्छा, तो इसको अगर बेस रखेंगे तो बोलूंगा भाई 16.9 ज्यादा है ओवर प्राइस, 16.9 ज्यादा है ओवर प्राइस, 16.9 ज्यादा है, दिस इज ओवर प्राइस। नेक्स्ट वाला सेम अंडर प्राइस, नेक्स्ट वाला ओवर प्राइस। इजी कॉस्ट कंपैरिजन कमेंट, और बाद में लास्ट में हमेशा कमेंट लिख दिया करो, एबीसी जो मेथड है ना इट इज द बेस्ट मेथड फॉर एलोकेटिंग द कॉस्ट। डन डन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मजा आ गया रहेगा आपको, बहुत इजी लगा होगा ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 30, जीएसटी। वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, कंपनी का नाम है जीएसटी लिमिटेड। जीएसटी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट डिटेल ऑफ द टू प्रोडक्ट पी एंड क्यू। सर सवाल देखो क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी, ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, यूनिट प्रोड्यूस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, परचेज, रिक्विजिशन, प्रोडक्शन रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक मिनट सर, ट्रेडिशनली सर कैसे खर्चा एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट किया है, प्रेजेंटली द कंपनी इज यूजिंग अ सिंगल ओवरहेड्स रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर ये डायरेक्ट लेबर आवर्स ना हम लोग को सच्ची बोलता हूँ बहुत अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। सर कैसे मिलेगा एक बार वापस से बता दो ना, इधर डायरेक्ट लेबर आवर्स को कैसे मिलेगा। यहाँ पर ना डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ मिनट्स मिनट्स दिया नहीं था, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ने दे दिया टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है 72, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है 72। लेकिन यहाँ पर ना हम लोगों को टोटल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्या करने का, यहाँ पर अलग 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 दिया है, अलग 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 दिया है, क्या करोगे इसको सबको ऐड कर देना, 45,000 प्लस 1,62,000 प्लस 27,000 प्लस 36,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 2,70,000। इसको आप डिवाइड कर देना 72,000 के साथ में, तो आपको मिलेगा रेट विच इज 3.75, आपको मिलेगा रेट यहाँ पर देखो विच इज 3.75। ये हो गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट। एब्जॉर्प्शन में वही तो करते हैं हम लोग, रेट के बेस पे एब्जॉर्ब करते हैं 3.75। अब क्या चाहिए सर हमको, हमको प्रोडक्ट ए और बी का कॉस्ट चाहिए एज पर ट्रेडिशनल। तो पहला मटेरियल और लेबर तो इजी होता है वो लिख लेते हैं। सर मटेरियल का कितना खर्चा हो रहा है, मटेरियल का, मटेरियल का सर खर्चा कितना हो रहा है 72,000।
इसका कितना हो रहा है 50,000, ये समझा समझा। सर लेबर का कितना कितना खर्चा हो रहा है? सर लेबर का खर्चा ना अपने को आर्स दिया है, आर्स 800 और 600, और लेबर का रेट इधर दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 800 इंटू 14.5, 600 इंटू 14.5, ये क्लियर। तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट लेबर का भी, डायरेक्ट मटेरियल मिल गया, डायरेक्ट लेबर मिल गया। सर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी आपको याद आ रहा है अपने रेट निकाला था 3.75, सर वो 3.75 पर क्या था? पर इट वॉज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो जो 3.75 आया ना, 3.75 उसको मल्टीप्लाई कर देना 800 के साथ में और 600 के साथ में, बस खत्म, आसान सा। कहाँ गया? इधर देखो 3.75, 800 600 मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा दिस इज योर टोटल कॉस्ट। इसको आप डिवाइड कर देना यूनिट्स के साथ में, एक मिनट, हाँ, इसको आप डिवाइड कर देना यूनिट्स के साथ में, इसको आप डिवाइड कर देना यूनिट्स के साथ में, इसको डिवाइड कर देना यूनिट्स के साथ में, तो आपको मिल जाएगा क्या? कॉस्ट पर यूनिट। वाह कितना ईजी है सर, बहुत इजी है सर, एबीसी तो बहुत इजी है। आप लोग मुझसे वादा करो फुल मार्क्स लाओगे, इसमें 10 on 10 मिलना चाहिए, एवरी अटेम्प्ट एग्जाम में आता ही आता है। अभी भी बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि सर कोई भी क्वेश्चन हमने आरटीपी किया था, हमने एमटीपी किया था, या हमने सर ये सोर्स से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किया है, सर हम लोग के पास क्वेश्चन तो है बट सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, क्या आप इसको आसान करके हम लोगों के लिए आप अपलोड कर दोगे क्या? मैं कर दूंगा, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या चाहिए आपको। डन। सर नेक्स्ट क्या है आप लोग का फेवरेट? एबीसी, 4 स्टेप, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये चारों स्टेप। सबसे पहला आपको चाहिए होगा एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, सेकंड चाहिए होगा कॉस्ट ड्राइवर का एलोकेशन, थर्ड चाहिए होता है कॉस्ट ड्राइवर का रेट, और फोर्थ वही कॉस्ट को एलोकेट करना है बिटवीन प्रोडक्ट। हो सकता है सर 1 2 3 का जरूरत ना पड़े, 1 2 का जरूरत ना पड़े। यहाँ पर ना सर अब देखते हैं कि क्या किया है इन्होंने ना सर, ये एक्टिविटी वाइज नहीं है, ये ओवरहेड्स का खर्चा है, ये ओवरहेड्स का खर्चा है। सर एक्टिविटी आगे दिया हुआ है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड। थोड़ा सा थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया मैंने। ये है एक्टिविटी, पहला सर एक्टिविटी का नाम बताओ जरा क्या है? एक तो है क्वालिटी कंट्रोल, एक है सेटअप ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन रन, और नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम क्या है? स्टोर रिसीविंग। तो सर क्या इस क्वेश्चन ने मुझे एक्टिविटी वाइज कॉस्ट दिया है? आंसर इज नो। हमको वहां पर टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मालूम है, टोटल विच वाज 2,70,000, इसको हमको इसमें बांटना है। सर कैसे बांटना है? 30 40 60 कुछ तो देना चाहिए। हाँ दे रहा है भाई, नीचे दे रहा है, ध्यान से देखो इधर। इट वॉज डिसाइडेड दैट सैलरी ऑफ अ टेक्निकल स्टाफ, इसका बात चल। हाँ कितना अच्छा लगा सर, बताओ ना सर कितना कितना बांटू, कितना बांटू जरा बताओ ना, क्या रेशियो है? एक मिनट आराम से, घाई मत करो। सैलरी ऑफ अ टेक्निकल स्टाफ शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स मशीन मेंटेनेंस, आई मशीन मेंटेनेंस तो इधर है, इधर। तो मतलब सर ये खर्चा थोड़ा इधर एलोकेट होगा, सेटअप एंड क्वालिटी कंट्रोल तो थोड़ा इधर एलोकेट होगा, सेटअप एंड क्वालिटी थोड़ा इधर। मतलब सर इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, और इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। सर मशीन मेंटेनेंस को कितना जाएगा मैं बता रहा हूँ, सुनो, 1/5। सेटअप को कितना जाएगा? 2/5। क्वालिटी को कितना जाएगा? 2/5। क्लियर है क्या? तो सर ये वाला खर्चा बढ़ चुका है। और आपको ये फील आया क्या कि सर मशीन मेंटेनेंस में गया है 1/5, तो सिर्फ 27,000 एलोकेट नहीं होगा, 27,000 प्लस जो 1/5 45,000 का था ना, वो दोनों को ऐड करके फिर हमको फर्दर एलोकेट करना पड़ेगा। अच्छा सर समझ गया समझ गया, मतलब ये इसका एलोकेशन दे दिया। आगे सर मशीन मेंटेनेंस इसका एंड मशीन ऑपरेशंस मतलब इसका, सर ये कैसे एलोकेट होगा? 2:3 में एलोकेट होगा, 2:3 में एलोकेट होगा बिटवीन स्टोर एंड प्रोडक्शन, स्टोर और प्रोडक्शन के बीच में। क्वालिटी कंट्रोल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, स्टोर और प्रोडक्शन के बीच में एलोकेट होगा। कौन से रेशियो में सर एलोकेट होगा? 2:3। मैं करके भी बताऊंगा, ध्यान देते जाना। सर तीसरा तो बच गया ना, वेजेस एंड सैलरी ऑफ, आगे लिखो ना क्या लिखा, स्टोर स्टाफ, तो ये स्टोर में चला जाएगा। मतलब ये पहला दूसरे को खर्चा एलोकेट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? समझ गया? अभी प्लीज ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 इधर आ रहा है कि कैसे एलोकेट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सब लोग कैलकुलेटर ले लेना हाथ में। डन सर, ले लिया ले लिया ले लिया। तो कहना से पहले 45 को बांटे क्या? सर किस में बटने वाला है? तीनों में से किस में बटेगा? क्वालिटी कंट्रोल और सेटअप में बटेगा, क्वालिटी कंट्रोल और सेटअप में बटेगा। क्वालिटी कंट्रोल में कितना जाएगा? 2/5। तो मैंने कैलकुलेटर पे लिया 45,000 इंटू टू डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे कैलकुलेटर पे आ गया 18,000। और नेक्स्ट वाला भी आएगा 18,000, नेक्स्ट वाला भी आएगा 18,000। तो आपको समझा क्या कि सर 45 जो है ना, 18 और 18 जा रहा है, और सर 1/5 जो बचा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 1/5 जो बचा वो इसमें ऐड हो जाएगा। पहले मैं आपको 45,000 का दिखाऊं क्या? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आप लोग इधर देखो, इधर देखो,
ये कहाँ गया भाइयो? हाँ, 45,000 था ना, तो सर 18 आ गया क्वालिटी कंट्रोल में, 18 आ गया सेटअप के अंदर, और जो 1/5 वाला था ना, 1/5 वो देखो इधर आ गया, वो इस 27 के साथ ऐड होकर 36 बन गया है। ये क्लियर, डन। अच्छा नेक्स्ट वाला सर, अब ये 1,62 का बारी है, मशीन ऑपरेशन। सर मशीन ऑपरेशन कैसे एलोकेट होगा? 2:3, बट ध्यान देना 2/5 स्टोर में जा रहा है, स्टोर में जा रहा है, मतलब ये लास्ट वाले का, लास्ट वाले कॉलम का 2/5 है। तो मैंने क्या किया, 1,62 इंटू 2/5 किया, तो ये 64,800 आता है, 64,800 आता है, और ये ना लास्ट कॉलम में जाएगा, लास्ट कॉलम में 64,800 आता है, लास्ट कॉलम में जाएगा। और सिमिलरली इसका 3/5। सर समझ गया, मजा आ गया, ये मजा आ गया सर। हो गया, इसको भी इधर 27 नहीं एलोकेट करना, 27 प्लस जो 1/5 मिला था, जो मेरे हिसाब से, एक मिनट करके चेक ही कर लेते, 45 डिवाइड बाय 5, 9,000 प्लस 27,000, 36,000, यस 36,000 था। तो सर ये मशीन मेंटेनेंस कैसे एलोकेट होगा? मशीन मेंटेनेंस, अरे भाई मशीन मेंटेनेंस भी 2/3, तो मतलब सर 2/5 किसका है सर? स्टोर का है, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का। तो 36,000 इंटू 2/5, ये हो गया 14,400, लास्ट कॉलम में, लास्ट कॉलम में, लास्ट कॉलम में, लास्ट कॉलम में, सर समझ गया। और लो लास्ट वाला जो खर्चा था ना, वो तो स्पेसिफिकली किसका आएगा? जो लास्ट वाला खर्चा था वो स्पेसिफिकली किसका आएगा? क्या हो जाता है इसको बार बार, पता नहीं। हाँ, ये तो लो लास्ट वाला खर्चा, ये स्टोर में जाएगा 36,000। अच्छा, मतलब सर इस बार 18,000, 1,36,800 और 1,15, ये है खर्चा एक्टिविटी वाइज। तीन एक्टिविटी है, तीन एक्टिविटी, स्टेप नंबर 1, एक्टिविटी वाइज खर्चा बांट दिया, डन। सर सेकंड स्टेप क्या है, जरा सेकंड स्टेप। सर सेकंड स्टेप आएगा बेसिस। सर इसको बेसिस दिया हुआ है क्या, देखो कि ये इस तरीके से एलोकेट होगा। और इस बार अपने को ना सेकंड स्टेप का जो टोटल हम लोग निकालते थे ना, वेट ऑफ मटेरियल फिर टोटल से डिवाइड करते थे, इस बार उन्होंने टोटल निकाल के दे दिया है। तो क्या करो, जो फर्स्ट में खर्चा टोटल आया रहेगा उसको इसके साथ डिवाइड करना। एक मिनट, क्वालिटी कंट्रोल का क्वालिटी टेस्ट के साथ, सेटअप ऑफ मशीन ऑफ प्रोडक्शन रन प्रोडक्शन सेटअप के साथ, और स्टोर रिसीविंग का रिक्विजिशन के साथ में डिवाइड कर देना। तो क्या मिल जाएगा सर? रेट मिल जाएगा, रेट। एक बार देखो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर देखो सर, ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पे मैंने लिख दिया एज इट इज। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। सर पी का कितना, क्यू का कितना, टोटल का कितना, यहाँ पर ना पी क्यू का मत करना, पी क्यू का मत करना, सीधा जो टोटल दिया वो ले लेना, क्योंकि हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बहुत सारे बनाता हो। हमको जो टोटल दिया है, हमको वैसे तो टोटल से मतलब है रेट के लिए। तो क्या करेंगे सर, ये 18,000 को डिवाइड कर देंगे ये वाले टोटल के साथ, रिस्पेक्टिवली टोटल का जैसे मैंने डिस्कस किया, डिवाइड कर लो और आपको रेट मिल जाएगा। अब ये जो रेट मिल गया ना, तो प्रोडक्ट पी और पी क्यू के सर, पी और क्यू के लिए कितना होगा, उसके लिए ना अपने को दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट वाला जो होगा क्वालिटी कंट्रोल, आपने डिवाइड किसके साथ किया? क्वालिटी टेस्ट के साथ में। तो कैनाई से जो भी रेट आया होगा, इट विल बी रेट पर टेस्ट, इट विल बी रेट पर टेस्ट। सुनो ना, क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना क्वालिटी का क्वालिटी के साथ में। ओके सर, सेटअप ऑफ मशीन प्रोडक्शन वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना इसका रेट के साथ में, और स्टोर रिसीविंग का वो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना। जब ये तीनों कॉस्ट को आप एलोकेट कर दोगे बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, तो आपका ये कॉस्ट एलोकेट हो चुका होगा एबीसी के हिसाब से। तो यहाँ पर देख लो, ये कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया हम लोगों ने, और ये रेट को बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर रेट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने दिखा दिया। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी मालूम है आपको कैसा करेंगे, टोटल कॉस्ट और फिर मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट के साथ में, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ये क्लियर, डन। आई होप आपको रिवीजन लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।